जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर चल रही सियासी बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगा डाला। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल का यह दावा पूरी तरह से असत्य है कि केंद्र शासित प्रदेश के पास जन कल्याण और विकास के लिए पर्याप्त अधिकार मौजूद हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा उन्होंने कभी सच नहीं बोला। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जरिए पूरा नियंत्रण उन्हीं के पास है, वो एक भी फाइल पास नहीं करते। ये आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हैं। उनके इस बयान ने राज्य की राजनीति में अब एक बार फिर से हलचल मचा दी है। अभी तक ये जुबानी जंग उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल के बीच देखने को मिलती थी, लेकिन अब जम्मू में बीते कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जमकर निशाना साधा और अब सोशल मीडिया पर उनका वीडियो व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है, वायरल हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नवनिर्वाचित सरकार को कामकाज करने का अधिकार मिलना चाहिए और उपराज्यपाल को उसके सहयोगी की तरह कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को लोकतांत्रिक ढांचे में बाधा नहीं डालनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने टिप्पणी की कि वो चुनी हुई सरकार को नहीं रोक सकते, उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, न कि विकास में रुकावट डालनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि श्रीनगर में कई महत्वपूर्ण संस्थानों का दर्जा कम कर दिया गया है और प्रशासन जानबूझकर विकास परियोजनाओं की फाइलें अटका रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर से यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर पे मेहरबानी की नजर रखें और जो यहाँ पे तूफान आया था जम्मू में, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मदद करें कि यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर हो। स्टेट हाउस के भी हम उनसे दरखास्त करते हैं कि उसमें भी नजरसानी करके जल्दी हमें स्टेट हाउस रिटर्न कर दें। मैं इलेक्शन पे यही कहूंगा कि हर कोई जो शख्स है जो इलेक्शन लड़ता है उम्मीद करता है अच्छा, हम भी उम्मीद अच्छी करते हैं। हो रहे हैं, देखिए आपके सामने है दरबार मुंह, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अभी 4 साल और हैं, उसमें और भी पूरे हो जाएंगे। एक आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं किसका जवाब? सर एलजी और सीएम के बीच में अभी भी रिफ्ट देखने को मिल रहा है। कई सारे काम लोगों के नहीं हो रहे, लोग भी कह रहे हैं। वो फाइलों पे बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि वो फाइलें छोड़ के भेज दें अब रियासत की हुकूमत को। होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? लोगों की हुकूमत है, लोगों ने इसको वोट दिया है, होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट भी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से दिए गए हालिया बयान ने इस विवाद को और भड़का दिया। सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह में कहा कि निर्वाचित सरकार के पास सभी पर्याप्त अधिकार हैं और राज्य का दर्जा ना होने के बहाने जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही संसद में कह चुके हैं कि क्रमवार प्रक्रिया के तहत पहले परिसीमन, फिर विधानसभा चुनाव और उसके बाद उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। सिन्हा ने कहा कि जब चुनाव कराए गए तो यह साफ था कि चुनाव केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए हो रहे हैं, इसीलिए यह कहा जाना कि राज्य का दर्जा न मिलने की वजह से काम नहीं किया जा सकता, जनता को भ्रमित करने जैसा है। और इसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आला नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया भी इसी क्रम में एक है। सिन्हा ने यह भी कहा कि सरकार को अपनी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई और विकास के लिए करना चाहिए। उन्होंने संकेत दिए कि जो सरकार चुनी जाएगी उसके पास पर्याप्त अधिकार होंगे और विकास के रास्ते में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी, उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर देकर के कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए।
लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का तर्क है कि जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं होता तब तक पूर्ण प्रशासनिक और विधायी अधिकारों की स्थापना संभव नहीं है और ये लोकतांत्रिक ढांचे की भावना के विरुद्ध है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उपराज्यपाल के बयान पर सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल को कम से कम सुप्रीम कोर्ट और संसद में जम्मू कश्मीर के लोगों से किए गए वादों पर चर्चा तो करनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि जब केंद्र गृह मंत्री ने खुद कहा था कि राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा, तो अब तक उस उचित समय का पैमाना तय क्यों नहीं हो पाया। उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बताइए, हमें कब तक इंतजार करना चाहिए। हमें बताया गया कि उसे उचित समय पर बहाल किया जाएगा, ठीक है, हम इंतजार करेंगे, लेकिन यह भी तो बताइए कि वो सही समय क्या है और उसका आंकलन कैसे किया जाएगा। यह सवाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उठाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि राज्य का दर्जा कब और किन परिस्थितियों में वापस मिलेगा। उनके अनुसार एक मुख्यमंत्री के रूप में मुझे यह जानने का अधिकार है कि हमें किन मापदंडों को पूरा करना होगा ताकि बहाली संभव हो सके। स्टेटहुड की बात हो रही है। उन्होंने उपराज्यपाल पर यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार का नेतृत्व जम्मू कश्मीर की जनता से किए गए संवैधानिक और राजनीतिक वादों से मुकर रहा है। इतना सारा कुछ हमें कहा गया था 6 साल पहले कि 370 ये जम्मू कश्मीर की तरक्की में रुकावट है, इसको हटाएंगे तो जम्मू कश्मीर में तरक्की होगी। कहा था कि यूटी बनने में जम्मू कश्मीर के काम में और तेजी होगी। आज यहां तक के एक जिम्मेदार शख्स ने मुझे सलाह दी कि यूटी और स्टेटहुड पे लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, अपना काम करो। लेकिन ये पुल उस बात का सबूत है कि इन लोगों ने झूठ और धोखे के अलावा हमें और कुछ नहीं दिया। एनसी नेताओं के बयानों ने राजनीतिक हलकों में फिर से बहस छेड़ दी है। राज्य की पुनर्स्थापना और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग लगातार उठती रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद से प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह केंद्र के नियंत्रण में आ गई है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। इस बीच फारूक अब्दुल्ला का यह आरोप कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का पूरा नियंत्रण उपराज्यपाल के पास है और उन्होंने कोई फाइल वापस नहीं भेजी है, राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये बयान इस धारणा को मजबूत करता है कि राज्य में नौकरशाही वर्चस्व बढ़ गया है और स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व का हस्तक्षेप काफी कम हो गया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि उन्होंने उपराज्यपाल से बार बार विकासात्मक कार्यों और परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बयानों का मकसद जम्मू कश्मीर में बढ़ते राजनीतिक असंतोष को केंद्र में लाना है। एक तरफ उपराज्यपाल और केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह कार्यक्षम है, वहीं विपक्षी दल कह रहे हैं कि विधानसभा शक्तिहीन हो चुकी है और नागरिक प्रशासन लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं रहा है। उपेक्षित प्रशासनिक अधिकारियों के इस तर्क में एक और पहलू जुड़ा हुआ है, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का सवाल। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने और राज्य विभाजन के बाद से जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का शासन नहीं रहा। 2023 में केंद्र सरकार ने परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की और विधानसभा चुनावों की तैयारी की बात कही। और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये आरोप लगा रही है कि प्रदेश में चुनी हुई सरकार के पास कोई शक्तियां नहीं है और जम्मू कश्मीर पर केंद्र सीधा शासन चलाने में रुचि रखता है और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देता। उमर अब्दुल्ला ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्होंने राज्य का दर्जा खत्म किया वही अब डर रहे हैं कि यदि इसे वापस दिया गया तो सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी, यानी कि जम्मू कश्मीर पर जो कंट्रोल है वो निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये लोग राज्य के दर्जे से इतना क्यों डरते हैं, वो सत्ता क्यों नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को काम करने की सलाह देने वाले पहले खुद यह दिखाएं कि वादों को कैसे निभाया जाता है। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे 26 मेहमान मारे गए और हमें काम करने की सलाह दी जा रही है। हम अपना काम करना जानते हैं, आप अपना काम करें।
ये बयानबाजी केवल राजनीतिक बहस नहीं बल्कि गहरी प्रशासनिक और संवैधानिक बहस को भी उजागर करती है। एक तरफ केंद्र सरकार राज्य के दर्जे की बहाली को उचित समय से जोड़ती है, जबकि सरकार ये सवाल उठा रही है कि अगर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थान सक्रिय और स्वतंत्र हैं तो राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी आखिर क्यों? विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक विमर्श के केंद्र में रहेगा। फारूक और उमर अब्दुल्ला के हालिया बयानों ने न केवल उपराज्यपाल प्रशासन पर दबाव एक तरह से डाला है, बल्कि इसे केंद्र सरकार के लिए भी एक जवाबदेही के सवाल के रूप में उभारा है। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो और प्रतिक्रियाएं वायरल हो रही हैं, जिससे यह साफ है कि जम्मू कश्मीर की जनता अब इस उचित समय की प्रतीक्षा से उकताने लगी है।